नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। जहां पहली खबर है अवैध स्टैंड पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्ती से जुड़ी हुई ये खबर है। दूसरी खबर में बात बीजेपी के मिशन 2024 की करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे मोदी सरकार में रोजगार की बहार। आज रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो वहीं चौथी खबर में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र मुलाकात की करेंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे अखिलेश यादव की। वहीं निकाय की हार के बाद भी अखिलेश हार मानने को तैयार नहीं है, वो लगातार बेईमानी वाला दांव खेल रहे हैं। और अंतिम खबर में बात करेंगे बरेली की, जहां मॉब लिंचिंग की गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। तो अब अगले आधे घंटे हमारे साथ लगातार बने रहिए। इन 6 खबरों पर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही अन्य खबरों पर भी विस्तार से आपको पूरी खबर पहुंचाएंगे। तो 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे। उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं गाजियाबाद से, जहां पर विवादित ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है, जिसमें थाना साहिबाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाल प्रभारियों के तबादले पर तंज कसा गया था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने जाति देखकर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया और उसके बाद में थाना साहिबाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस ट्वीट को लेकर के आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता यादराम भारती जुड़ गए। यादराम, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट को लेकर के साहिबाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, गाजियाबाद के कमिश्नर ने कल ही 10 जो ऐसे प्रभारी हैं उनका तबादला किया था और सभी प्रभारियों का इधर से उधर थाने में ट्रांसफर हुआ था। इसमें से 6 जो प्रभारी हैं वो ऐसे हैं जिनमें इंदिरापुरम, साहिबाबाद, बंदीपुरा, लिंक रोड, महिला थाना और मधुबन बापूधाम थाना ऐसा था जिसमें खास तौर पर ट्वीट किया गया इन लोगों को। और समाजवादी पार्टी की जो मीडिया सेल है, ये कहा गया कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल एक जाति पर विश्वास और सिर्फ एक जाति का विकास, यानी वोट के वक्त सब हिंदू और मलाई बांटते वक्त सिर्फ योगी जी के जो सदस्य ठाकुर है उनको भर दिया गया। तो कुल मिलाकर इस बात को लेकर तंज कसा गया था कि एक विशेष जाति को मलाईदार जो पद है वो बांटे गए, उन्हीं को थाना का इंचार्ज दिया गया। इन पूरी जिस समय ये ट्वीट सामने आया और यहाँ पर जब देखा लोगों ने, तो उसमें एक व्यक्ति है, उन्होंने नंदग्राम जो माफ कीजिएगा साहिबाबाद थाने में एक FIR कराई है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी द्वारा एक ट्वीट किया गया है वो कहीं ना कहीं एक अनुशासन के खिलाफ है और जिस तरह से आरोप लगाया गया है वो निराधार है। तो जो एक जो समानता है, जो एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की जो साजिश है, उसको लेकर के एक शिकायत दी गई है, जिसके बाद साहिबाबाद की जो पुलिस है उसने साहिबाबाद थाने में एक FIR दर्ज की है सोशल मीडिया जो समाजवादी पार्टी है उसके खिलाफ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही जो और तथ्य हैं वो खुलकर सामने आ पाएंगे कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के ट्वीट करते हैं और जिस व्यक्ति ने ये ट्वीट किया है उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो प्रयास है वो किस तरह के होंगे वो आगे देखने वाली बात होगी। ठीक है यादव, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आप सभी अपडेट इस खबर पर और लेंगे, लेकिन एक बार ट्वीट अपने दर्शकों को बता देते हैं जिसमें सीधे तौर पर ये सवाल उठाया गया है कि सबका साथ लेकिन एक जाति पर विश्वास, सिर्फ एक जाति का विश्वास, ये सवाल उठाया गया है इस ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक है, और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर अवैध टैक्सी बस स्टैंड संचालन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती से निपटते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी जिले में अवैध स्टैंड संचालित नहीं होने चाहिए। अवैध स्टैंड को तत्काल बंद करने के ये निर्देश दिए गए और ऐसे में स्टैंड अवैध वसूली को बढ़ावा देते हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि शहरों में ई रिक्शा के लिए रूट तय किया जाना जरूरी है। दरअसल जगह जगह पर जो है इस तरीके के ऑटो स्टैंड जो बनाए हुए हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि शहरों में ई रिक्शा के लिए रूट जो है वो तय किया जाना जरूरी है और इस तरीके के अवैध स्टैंड जो हैं वो वसूली होने को बढ़ावा देते हैं।
तो सीएम योगी की तरफ से आखिर अवैध स्टैंड हटाना जरूरी क्यों है? क्योंकि जाम से लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। जो ई रिक्शा होते हैं या इस तरीके के ऑटो होते हैं वो कहीं भी रुक जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। सड़कों पर अतिक्रमण काफी रहता है, साथ ही कई बार एम्बुलेंस भी फंसी बीच में रह जाती है क्योंकि जाम की स्थिति वहां पर हो जाती है। आप देख रहे हैं तस्वीर में भी अवैध स्टैंड से हादसों में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। कई प्रकार के हादसे इन अवैध स्टैंड की वजह से सामने आए हैं। घूसखोरी बढ़ती है, राजस्व को सीधे तौर पर नुकसान इन अवैध स्टैंड्स की वजह से होता है। कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है अवैध स्टैंड को हटाना, क्योंकि उसकी जगह एक पर दूसरी आपको व्यवस्था देनी भी जरूरी है। तो ये तमाम वो वजह है जिनकी वजह से अवैध स्टैंड को हटाना जरूरी है, क्योंकि कई चीजों के पीछे ये अवैध स्टैंड है। अवैध स्टैंड अगर नहीं होंगे और साथ ही जो ई रिक्शा है अगर उनका एक तय रूट होगा तो जाम से निजात लोगों को मिलेगी। एम्बुलेंस जो जाम की वजह से फंसी रह जाती हैं वो वहां पर नहीं फंसी रहेंगी। साथ ही जो एक्सीडेंट होते हैं बराबर, कई बार इस तरीके के एक्सीडेंट भी सामने आते हैं जहां पर ऑटो की वजह से ई रिक्शा कई बार सामने वाले बड़े वाहनों से भिड़ जाते हैं। कई लोगों की मौत हो जाती है इन हादसों की वजह से। तो ऐसे में अगर ये अवैध स्टैंड खत्म होते हैं तो सीधे तौर पर जो हादसे हैं उन पर भी थोड़ी लगाम जरूर लग पाएगी। जाम से लोगों को राहत मिलेगी अगर ये अवैध स्टैंड हट जाते हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे कह दिया है कि ऐसे स्टैंड जो है वो अवैध वसूली होने का बढ़ावा देते हैं। शहरों में ई रिक्शा के लिए रूट तय किया जाना जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह फरमान है कि अवैध टैक्सी स्टैंड जो है उन्हें बंद किया जाए। जो ई रिक्शा कहीं भी रुक जाते हैं उसको बंद किया जाए। उनका जो एक रूट है वो रूट तय किया जाना चाहिए कि ई रिक्शा यहां से लेकर के इस रूट के जरिए वहां पहुंचेगा। ये तमाम चीजों की बात अभी फिलहाल कही जा रही है। और इसी पर हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारी टीम इस वक्त जुड़ रही है। लखनऊ से संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरठ से अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संदीप आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है अवैध स्टैंड्स को लेकर के? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से निर्देश जारी किया है कि अवैध स्टैंडों पर रोक लगाई जाए, यानी कि साफ तौर पे जहां अवैध स्टैंड बनाए जाते हैं वहां पे उनको रोक लगा दी जाए। यानी कि साफ है कि जिस तरह अवैध वसूली की बात हो या फिर यातायात प्रभावित होने की बात हो तो वो साफ तौर पर देखा जाता है। हम तस्वीरों में भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे पीछे ठीक देखिए टेम्पो स्टैंड है, और इस स्टैंड के पीछे की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टैंड यहाँ पे रोजाना लगता है। यानी कि जब दूसरा यातायात यहाँ से निकलता है, गाड़ियां निकलती हैं, तो वो पूरी तरीके से ये प्रभावित हो जाता है। यानी कि ठीक साफ बिल्कुल बात है कि हजरतगंज का ये मेन चौराहा है और हजरतगंज की मेन चौराहे पे अगर इस तरीके से अगर गाड़ियां पार्क होंगी या स्टैंड में गाड़ियां लगेंगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो गाड़ियां इधर से गुजरती हैं वो गाड़ियां जाकर के आगे फंस जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है निर्देश दिए हैं कि ऐसे अवैध स्टैंडों पर रोक लगाई जाए, जिनको पूरी तरीके से संचालन इनका अगर होता है तो वो भी चौराहों से काफी दूर हो। यानी इससे पहले ई रिक्शा की अगर बात करें, ई रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो या बसें हो, यानी कि जो डग्गा मार बस है उन पे भी प्रतिबंध लगा के रखा गया है। इसके साथ ही साथ में यहाँ हजरतगंज जैसे पौष इलाके में यहाँ ई रिक्शा को आना प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी ई रिक्शा जो है यहाँ पे घूमा करते हैं। तो इन सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं तो वहीं उनके यहाँ पे बैठे आला अधिकारी या पुलिस के कर्मी जो रोड पे रहते हैं वो कार्रवाई करने से कतराते हैं। तो साफ चीजें हैं कि जिस तरीके से अगर पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस अगर इन स्टैंड जो चल रहे हैं, संचालन हो रहा है इनका, इन्हें यहाँ से अगर हटाते हैं या उनको गाड़ियों को दूर पार्क करने का निर्देश देते हैं तो इससे निश्चित तौर पे जाम जैसी जो बड़ी समस्या है उससे निजात मिल सकती है लोगों को। जी ठीक है संदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ में रामजी शर्मा कानपुर से भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामजी शर्मा, औद्योगिक क्षेत्र कानपुर को कहा जाता है, तो ऐसे में कानपुर की क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर भी इसी तरीके के अवैध स्टैंड की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है अक्सर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जितने जहाँ पर अवैध टैक्सी स्टैंड और टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड चल रहे हैं, जो अवैध कब्जा हमारे बस चल रही है उनको हटाया जाए। मैं आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये मुख्य चौराहा है कानपुर का, बड़ा चौराहा कहा जाता है। यहाँ पे
चारों तरफ जो ठीक है। जांच ठीक है रामजी शर्मा, आपके पास वापस आएंगे। अभी आपकी आवाज में कुछ तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपका वापस रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त मेरठ का रुख करते हैं, जहां पर संवाददाता अतुल इस वक्त मौजूद है। अतुल, क्या मेरठ में भी इसी प्रकार की स्थिति है? वहां पर भी अवैध स्टैंड बहुत ज्यादा बने हुए हैं, जिससे अवैध वसूली वहां पर हो रही हो? बिल्कुल सही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक महीने पहले भी आदेश दिया था कि कोई भी बस स्टैंड हो, अवैध टैक्सी स्टैंड हो, सब पर पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस इन माफियाओं पर कहीं ना कहीं मेहरबान रहती है, जिसके चलते जो दुर्घटना है, जाम जैसी समस्या है, इन सभी से जनता को जूझना पड़ता है। उसी को लेकर के फिर एक बार मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, किसी भी तरह से अवैध बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, सभी को एक रूट बनाकर डायवर्जन किया जाए, शहर के बाहर इनको निकाला जाए, और जो चल पर जो टैक्सी है या फिर जो गाड़ियां हैं उनको खड़ा करके वहां खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रभावित है, जाम रोड प्रभावित होता है, उसको लेकर के आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं। लेकिन हाईकमान निर्देश देता है, और अगर हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो मैनेजमेंट नहीं करा पाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो बंदर बांटा साफ तौर पर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस वक्त वो अवैध ऑटो स्टैंड हो या फिर वहां टैक्सी स्टैंड की बात की जाए या फिर जगह जगहों पर जो ई रिक्शा चल रहे हैं इनकी बात की जाए, तो पुलिस के बंदर बांटे के बाद ही ये रोड पर चल पाते हैं। बिगर आरसी की बात हो, क्यों लगातार देखा जाए मेरठ के अंदर, पश्चिम यूपी के अंदर अवैध डंगेमार बसों का जाखड़ा इकट्ठा है, उसके बावजूद ट्रैफिक, इस पे ट्रैफिक हो या फिर आईटी हो, कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ का बात की जाए तो मेरठ इनका हब माना जाता है। मेरठ को सौतीगंज को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि पश्चिम यूपी के मेरठ को एक बदनाम किया जाता था, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए तो अवैध टैक्सी स्टैंड के बारे में जो मुख्यमंत्री आदेश पर आदेश दिए जा रहे हैं, धरातल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। एसपी ट्रैफिक की बात की जाए या फिर जो उच्च कमान अधिकारी है, वो केवल आदेश देते, मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, उसके बाद कितना पालन होता है, ये हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। देखना ये होगा कि अब इन लापरवाह अधिकारियों पर किस तरह से कार्रवाई होती है, जिसके बाद जो अवैध टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है या अवैध जो वाहन है, उन पर किस तरह से कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब निर्देश के बाद में कार्रवाई कहां कहां पर होगी और कितनी होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अतुल, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त आगरा से कृष्णा भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कृष्णा, आगरा में क्या कुछ स्थिति? हालांकि लगातार इसकी खबर प्रकाशित की, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के कई चौराहे ऐसे हैं जहां पर पूरे दिन भर जाम की समस्या रहती है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलना थोड़ा दूभर हो जाता है। आगरा के मंटोला क्षेत्र की बात करें, नाइक मंडी क्षेत्र की बात करें, राजा मंडी की बात करें या सागंज की बात करें, तमाम ऐसे एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण की जाम की समस्या रहती है। इसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से जानकारी हुई है कि अवैध पार्किंग और जो अवैध स्टैंड यहाँ से मुक्त होंगे, तो निश्चित तौर से एक राहत भरी ये खबर है, क्योंकि इस तरह से पूरे जो पार्किंग रहती थी, गलत जगह पार्किंग लगाने से पूरे शहर भर में जाम की समस्या लगातार बनी रहती थी। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा एक संदेश दिया है, और इस संदेश को लेकर आगरावासी भी काफी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, और अब इस निर्देश के बाद में जमीनी स्तर पर कितनी कार्रवाई होगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन साथ ही इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। इसी के साथ चलिए इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर से, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। 6 घंटे में लूट हत्या की वारदात का खुलासा इस वक्त किया गया है, जहां पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। शराब के नशे में महिला से लूट के बाद उसकी हत्या की गई थी, और आरोपी ने महिला की पीट कर हत्या की थी। नरसैना थाना क्षेत्र के बुकलाना गांव पे इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, और उसके बाद में पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर ये बड़ी कार्रवाई की और लूट का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से। आरोपी ने नशे में महिला की पीट कर हत्या की थी, उसके पास जो भी सामान था उसे लूट लिया था। नरसना थाना क्षेत्र के बुकलाना गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर बुलंदशहर में देखने को मिला है, जहां 6 घंटे के अंदर लूट हत्या की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ गए। अशोक, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास?
किसी का मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर में देर शाम को वृद्ध करीबन 80 वर्ष महिला का गला लूट के बाद हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मात्र 6 घंटे में 6 कुशलतक हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो लूट में जो लूटे गए सोने की कुंडल और चांदी के पंजेब ये वगैरह बरामद कर लिया है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कहीं न कहीं सराहनीय कार्य है। वहीं एसएसपी ने पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सराहनीय कार्य से जनता में भी एक आक्रोश है। जिस तरीके के पुलिसिंग के लेकर सरकार बात कर रही थी, मात्र 6 घंटे में ही एसओजी और नरसेना पुलिस ने इस घटना को खुलासा किया है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। वहीं देश में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां देश में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आज आयोजन हुआ और रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नौकरी दी गई। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र आज बांटे हैं। नए सेक्टर में रोजगार पैदा हुए, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में तेजी आई है, सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता अब नजर आती है। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। वहीं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 32 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और लखनऊ के साथ आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद में भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सिंचाई विभाग के नवप्रोन्नत अभियंताओं को तैनाती मिली, अधीक्षण अभियंताओं को ऑनलाइन तैनाती दी गई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तैनाती दी है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुभव के आधार पर ये तैनाती की गई है। तो आज नियुक्ति पत्र आज दिए गए हैं। रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।
इस दौरान पीएम ने कहा कि सरकार नए प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है। सबका साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है। आज ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके आदेश अनुसार 334 विविध विभागों के कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दे पाई हूँ। 10 विभाग, चाहे वो भारतीय रेल सर्विस हो, चाहे वो भारतीय डाक विभाग हो, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, अथवा एम्स रायबरेली में नियुक्त 30 से ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी, हम सब आज देश भर में 34 से ज़्यादा लोकेशंस पर 71,000 से ज़्यादा नौजवानों को राष्ट्र सेवा में अपनी नई पारी की शुरुआत करते हुए देख रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में अमृत काल का ये अमृत जनरेशन प्रधानमंत्री जी ने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, वो अपनी विविध विभागों के माध्यम से राष्ट्र को सुदृढ़ करें, सशक्त करें, यही हम सब की अभिलाषा है। आज पुनः देश भर में आज 71,000 कैंडिडेट्स को उनका नियुक्ति पत्र भारत सरकार के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया है। उन सबका अभिनंदन। प्रधानमंत्री का संकल्प कि भारत सरकार 10 लाख रोजगार का सृजन करके नौजवानों तक पहुंचाएगी, उसी संकल्प की श्रृंखला में आज लखनऊ में भारतीय डाक सेवा के सौजन्य से इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हो पाई। प्रधानमंत्री के 9 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर आज से 9 साल पहले भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकल्प प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक के नाते उभरे। आज का दिन जनता को आभार व्यक्त करने का दिन है। आज का दिन पुनः राष्ट्रीय संकल्प को याद करने का दिन है। इन 9 वर्षों में भारत ने आयुष्मान भारत योजना जैसी सेवा देखी। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर जल भराव से बचने के लिए मंडलायुक्त रोशन जैकब ने पत्र लिखा है। मंडलायुक्त ने कई विभागों को यह पत्र लिखा है, जहां जल निगम, लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग को यह पत्र लिखा गया। समय पर नालों की सफाई कराए जाने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। नाले की रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए भी यह पत्र लिखा गया है। टेढ़ी पुलिया की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग रिंग रोड के नालों की सफाई की मांग इस पत्र के जरिए रोशन जैकब की तरफ से की गई है। तो समय पर नालों की सफाई कराए जाने की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। साथ ही नाले की रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए भी यह पत्र लिखा गया है। और अगली खबर है पीलीभीत के पूरनपुर से, जहां भारतीय किसान यूनियन ने ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। और भारतीय किसान यूनियन ने कई मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया है। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सचिव और प्रधान के खिलाफ नारेबाजी भी की है और आवास और शौचालय आवंटन में धांधली का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरनपुर VDIO को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। तो ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। आप ये ज्ञापन इस वक्त देख सकते हैं। सरकारी आवासों में भ्रष्टाचार का आरोप इसके जरिए लगाया गया है। कारण जो है आवास के लेके, आवास की वजह से आए हुए हैं हमारे गरीब किसान भाई जो हैं, उनके आज तक मतलब आवास बने नहीं हुए हैं। सूची में नाम भी है, फिर भी उनके आवास नहीं मिले, उनके काट दिए गए हैं। सूची मांगी गई, सूची वीडियो साहब ने दी नहीं। ऊपर से कह दिया आवास दिया कि हम दोबारा पुनः जांच कराकर आवास दिलवाएंगे, फिर भी आज तक कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे में किसकी कमी रही? आवास हो गया, शौचालय के लिए ऐसा लग रहा है जिससे वीडियो साहब ने हमें आवास दे दिया, फिर सचिव साहब को भेजा नहीं, भेज भी दिया तो वो प्रधान से मिलके वापस चले आए। मतलब प्रधान ने कह दिया कारण पीलीभीत जनपद का तहसील पूरनपुर में ब्लॉक जो है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पूरे क्षेत्र में आवासों को लेकर जो पात्र है उन्हें आवास नहीं मिल रहा है, और जो अपात्र हैं जिनके कई मकान हैं, मिली भगत से सेक्रेटरी और प्रधानों को बहुत बड़े स्केल पे ऊपर से योजना आ रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, बहुत आवास जो हैं बन रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक पात्र किसान हैं, जो पैसे नहीं दे पाते हैं, गरीब किसान हैं, उनके आवास जो है आज भी, अगर किसी भी गांव में आप चले जाओ, जांच हो
तो इनकी गर्दन जो है फंसनी तय है। जबकि सूची में नाम था, अब पुरानी सूची जो है कट हो गई, नई में ऑनलाइन कर दी, उसमें अब नाम नहीं है। अगर पुरानी सूची मिल जाए तो इनकी गर्दन फंसनी तय है। यहाँ इस पूरनपुर ब्लॉक में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला है आवासों को लेकर, हर तरफ है वैसे तो, लेकिन आवासों को लेकर बहुत भारी और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।